हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सी सैट का डेली डोज देते हैं आपको 2 क्वेश्चंस का, ताकि आपका टच बना रहे सी सैट से और सी सैट आप इग्नोर ना करें, है ना। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं इसमें, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वही हम इसमें डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और आपको इससे ना अप्रोच पता चलेगा कि क्वेश्चंस हम करते कैसे हैं, क्वेश्चंस को करना कैसे है। सो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज लेक्चर्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल। इसके साथ साथ हमने मास्टर सी सैट का एक चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको चैलेंज करेंगे कि आप 7 डेज़ में उसको कंप्लीट करके दिखाइए, है ना। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने वीडियोस बनाए हैं, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। उसके साथ आप हमारा इकोनॉमिक्स का चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज के 2 क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं, राइट। इसमें क्या बोल रहा है, यूजिंग 22333 एज डिजिट्स, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फाउंड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमको 1 2 3 4 5 इन 5 डिजिट्स का यूज़ करके 30,000 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं उनको निकालना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इसको यूज़ करके बन सकते हैं। तो 30,000 से अगर ऊपर नंबर हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप की डिजिट हैं, या तो 2 है या तो 3 है, तो ऑब्वियसली जो पहली डिजिट होगी उसमें तो 3 ही आएगा हमेशा, है ना, क्योंकि 30,000 से ऊपर लाना है। बचती हैं 4 डिजिट, 1 2 3 और 4। इन 4 में हमको बाकी डिजिट्स चूज़ करनी है। अब इसमें कितने 3 हैं, इसमें 3 है, तो एक तो हट गया क्योंकि एक तो यहाँ पे आ गया। बचा क्या, 2 बचा, 2 बचा, 3 बचा और 3 बचा, है ना। अब ये 4 डिजिट बची हैं और ये 4 स्पेसेस हैं, है ना। तो हम कुछ भी रैंडम डाल देते हैं इसमें, 2 2 3 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब टोटल ऐसे कितने नंबर्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये जो 4 नंबर्स हैं इनको हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं इन 4 स्पेसेस में। तो दिस इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन, हमने देखा था, दिस इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन। और मैंने आपको ये बताया था, जब भी परम्यूटेशन में डिजिट्स रिपीट हो रही होती है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम कैसे लगाते हैं, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। तो नॉर्मल अगर मान लो नॉर्मल अगर ऐसे स्पेसेस है ना, और हम एन पी आर लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना, ऐसे लिखते हैं नॉर्मल। जस्ट अ मिनट, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। अरेंजमेंट में जब हमको करना रहता है, जब हमको अरेंज करना रहता है, इसको हटाओ। जब हमको, इसको एक काम करते हैं, इसको पेन मैं इरेजर से हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। हम लोग फिर से करते हैं इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल का कंसेप्ट, है ना। फैक्टोरियल का कंसेप्ट याद है ना, जो मैंने बताया था फैक्टोरियल का कंसेप्ट। तो फैक्टोरियल का मैंने जब बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर 4 स्पेसेस होती हैं उसमें हमको एक्स वाई जेड और लेट्स से एम, इसको अरेंज करना होता है, तो उसके कितने वेज होते हैं, फैक्टोरियल 4। यही बताया था ना हमने, यही मैंने आपको बताया था। पहले ऐसे लिख दो फिर ऐसे लिख दो, तो हमने देखा था ये टोटल होते हैं फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, ये हमने देखा था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इनमें से कोई 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट या कितनी भी डिजिट रिपीट हो रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि जितना रिपीट हो रहा होता है, जैसे फैक्टोरियल 4, मान लो एक्स 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। और फिर अगर मान लो जेड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे करते हैं। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे हमारे पास 4 स्पेसेस हैं और उसमें हमको 4 डिजिट्स को अरेंज करना है। तो कितने वेज हो जाएंगे टोटल, फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 तब वेज होते अगर ये सारे डिजिट डिफरेंट होते। अभी क्या है, अभी 2 डिजिट सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, तो हम क्या करेंगे, जितना रिपीटिशन हो रहा है फैक्टोरियल 2 को डिवाइड कर देंगे और फिर फैक्टोरियल 2 को फिर से डिवाइड कर देंगे। तो जितनी बार रिपीट हो रहा है, मान लो अगर ये 2 3 बार रिपीट हो रहा होता, तो यहाँ मैं फैक्टोरियल 3 कर देता, ठीक है। तो जितनी बार रेपिटेशन हो रहा है उससे हम उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ टोटल जितने बचे हैं ना, 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 1, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1, तो 2 2 गया, 4 चला गया, टोटल कितने आ गए, 6। तो टोटल ऐसे 6 नंबर्स होंगे जो 30,000 से ज़्यादा होंगे और जो हम 2 2 3 3 3 यूज़ करके बना सकते हैं। परम्यूटेशन कंसेप्ट समझ में आया, मतलब कि हमको क्या करना रहता है। देखो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 5 चीज़ों में से किसी
तीन चीज़ों को चूज़ करना है तो उसके वेज होते हैं 5C3, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब इन्हीं तीन को अगर आपको अरेंज करना है तीन स्पेसेस में तो हम फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यही आता है 5PR, दैट इज़ इक्वल टू 5P3, सॉरी, दैट इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5-3, है ना। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि तीन को चूज़ करके तीन को अरेंज करना है, इस टोटल को बोलते हैं परम्यूटेशन। और सिर्फ अगर अरेंज करना हो तो फैक्टोरियल 3 वेज, ठीक है। अगर तीन स्पेसेस में तीन अलग अलग चीज़ों को अरेंज करना हो तो टोटल कितने वेज होंगे, फैक्टोरियल 3। और इनमें से ही अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, मान लो कोई चीज़ ए बार रिपीट हो रही है तो उसको फैक्टोरियल ए से डिवाइड कर दिया, कोई बी बार रिपीट हो रही है तो फैक्टोरियल बी से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया। इस टाइप से आपको नंबर ऑफ वेज मिलेंगे इसके। समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब देखो ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। तो हम नॉर्मल ले लेते हैं, मान लो एक इंटीजर ए है और इसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा a+1, उसमें 1 प्लस करोगे, फिर उसके बाद वाला a+1+1 दैट इज़ a+2, फिर उसके बाद वाला a, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो उसके बाद वाला आ जाएगा, है ना। फिर इसमें 1 ऐड कर दोगे तो उसके बाद वाला आ जाएगा। तो 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिख लिया हमने, a+1 a+2 a+3 a+4 लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, सम कर दो इनका सम कर दो, 1 2 3 4 5, क्या आएगा 5a प्लस 4+3 7, 7+2 9, 9+1 10, 5a+10 कितना आ जाएगा 100। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कब हो पाएगा, जब a कोई इंटीजर है। तो इस इक्वेशन से क्या a इंटीजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 5a = 90 और a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, है ना। तो 18 एक इंटीजर है, तो यस सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100, ये सही है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि तीन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, जब भी आपको कभी ऐसे तीन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स चुनने हो ना, तो और उसका प्रोडक्ट क्वेश्चन में हो, तो हमेशा उन तीन डिजिट को पता है क्या लेना, a-1, a और a+1। ये भी तीन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ही हैं। देखो इसमें 1 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 1 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, बट जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इसको तो बहुत ईजी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a-1 इंटू ए और इंटू a+1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें क्या दिया है, दैट शुड बी इक्वल टू देयर सम। अब इसका सम करो, तीनों का सम करो तो 1 1 से कट गया, 3a आ जाएगा। तो ऐसा कभी हो ना कि तीन नेचुरल नंबर्स लेने हों, उसका सम और प्रोडक्ट की बात की हो, तो इस टाइप से लेना हमेशा, ठीक है। 5 में भी ऐसा होता है, मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। और 5 में भी ऐसा होता है, पहले 3 का सुन लो। जो तीन नंबर्स अगर आपको कंसेक्यूटिव लेने हो तो हमेशा ये लेंगे हम, a-1 a और a+1। तो इसमें अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय a-1 इंटू a+1 क्या आएगा, a² -1, करेक्ट, दिस इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से या तो a 0 हो सकता है, पर a 0 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर बोला है, इसने होल नंबर तो बोला नहीं है, तो a कैन नॉट बी 0, तो हम a को सेफली काट सकते हैं यहाँ से। देन a² -1 इज इक्वल टू 3, a² क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4। तो a इसमें दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, +2 और a इज इक्वल टू -2। तो -2 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो ये हट गया, तो a2 आ गया, करेक्ट। a अगर 2 आता है तो नंबर्स मेरे क्या हो जाएंगे, 1 2 और 3, है ना। तो ये भी सही है, तो c भी सही है, तो आंसर हो गया c, करेक्ट। समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। कभी भी तीन नंबर लेने हों कंसेक्यूटिव तो उसको क्या लोगे, a-1 a और a+1, ठीक है। कभी भी, अब तीन के बाद बात करते हैं, चार नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो चार नंबर्स में नहीं हो पाएगा, a-2 ले लो, a-2 ले लो, फिर a-1 ले लो, फिर a ले लो, नहीं पर इसमें नहीं हो पाएगा, उसमें हो जाएगा, ये 5 में हो जाएगा, 5 वाले में, 3 में पर ये हो जाएगा, 3 का हमेशा यूज़ आता है। 5 में करके देखते हैं, 5 में कुछ होगा क्या, a-2 ले लें, अगर हम a-1 ले लें, फिर a ले लें, फिर a+1 ले लें और फिर a+2 ले लें, है ना। 1 2 3 4 5, हाँ, तो 5 में हो जाएगा। अगर कभी 5 नंबर्स का सम और प्रोडक्ट हो तो इस टाइप से नंबर ले लेना, a-2 a-1 a+1 a+2। इसमें जब क्या होगा, जब आप सब प्लस कर दोगे ना तो ये सारे कट जाएंगे बाकी सब चीज़ें। तो ये दोनों ट्रिक आप याद रखना, तीन नंबर जब लेने हो तो ये लेंगे, 5 नंबर्स लेने हो तो ऐसे लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com,
जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।